सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श समाचार को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। मैं हूं आपके साथ सुरजीत कुमार। नजर डालते हैं स्पेशल स्टोरी की ओर। अफगानिस्तान में बढ़ता तालिबान का प्रभाव दुनिया के लिए पैदा करता चुनौती। अफगानिस्तान में लगातार तालिबान अपने पैर तेजी से पसार रहा है। वह जल्द से जल्द पूरे अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कर लेना चाहता है, जिसे दुनिया का कोई भी शक्ति उसे चुनौती न दे सके। इसलिए वह पूरी तरह अफगानिस्तान को जल्द से जल्द अपने कब्जे में ले जाना चाहता है, जिसके उसने लिए बाकायदा जंग छेड़ रखा हुआ है। गजनी और कंधार में उसका लगातार अफगान सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ चल रहा है। तालिबान चाहता है कि वह बिना किसी विदेशी सेना के हस्तक्षेप के वह अफगान सुरक्षा बलों से लड़े। इसलिए उसने तुर्की को धमकी भरे लहजे में काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा लेने पर बुरा अंजाम करने की धमकी दी है। इधर तोड़ की भी काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा अपने हाथ में लेना चाहता है, जिससे वहां नाटो और अमेरिकी सेना आसानी से अफगानी पर जमी पर उतर सककर तालिबान का मुंहतोड़ जवाब दे सके। और तुर्की अभी दिखाना चाहता है कि वह किसी भी मुस्लिम देश की सुरक्षा के लिए आगे आ रहा है। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात बहुत ही दयनीय हैं। ऐसे में तालिबान लगातार यह दावा कर रहा है कि अपने अफगानिस्तान के 85% से अधिक भूभाग पर कब्जा कर लिया है, जो दुनिया के लिए बेहद की चिंता का विषय है, क्योंकि तालिबान न सिर्फ वहां कब्जा कर रहा है बल्कि वहां के लोगों को मार भी रहा है। वह लोगों के घरों और आसपास मौजूद स्कूलों में आग लगा दे रहा है। ऐसे हालात में लोग इन विपरीत परिस्थितियों में घर को छोड़ इनकी चिलचिलाती धूप में खुले जगह में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके पास ना तो खाने के लिए सामान है और ना पीने के लिए पानी। हालांकि अफगानिस्तान सरकार लगातार तालिबान का मुकाबला कर रहा है। अफगान सुरक्षा बल लगातार इसके अधिकार वाले क्षेत्रों को मुक्त करा रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार संघर्ष जारी है। इसी बीच वहां की सरकार ने सभी विकास कार्य के बजट को सुरक्षा बजट में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। लेकिन अब अफगानिस्तान को विदेशी ताकतों की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। अफगानिस्तान को विदेशी मदद की जरूरत। मौजूदा समय में तालिबान ने लगभग 20 राज्य के 421 जिलों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, जो कहीं न कहीं आधे अफगानिस्तान पर कब्जा माना जा रहा है। लेकिन तालिबान लगातार दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान के 85% भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया है। तालिबान के 78,000 लड़ाते 3 लाख से अधिक अफगानी सुरक्षा पर भारी पड़ता है, जिसके चलते तालिबान ने अप्रैल से अभी तक जारी संघर्ष में 3600 नागरिकों, अफगान मिलिट्री के 1000 जवानों और अफसरों संघर्ष में मार दिया है। और जारी संघर्ष में 3000 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। दोनों तरफ से जारी संघर्ष में तालिबान लगातार अफगान सैनिक भारी पड़ रहा है। हालांकि अफगानिस्तान सैन्य बलों ने कम बैक करते हुए 10 से ज़्यादा जिलों पर दोबारा अपना कब्जा कर लिया है, जिन पर तालिबान ने कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन फिर भी उनको विदेशी सैनिक की मदद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि तालिबान लगातार रणनीति बनाकर युद्ध कर रहा है। वह पहले गांव और दूर दराज के इलाकों पर कब्जा करता है और फिर सेवा भर्ती इलाकों में कब्जा करता है, जिसमें उनके लड़के लगातार अफगानिस्तान के सैनिकों को मात देते हुए राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका यह हमला करने की रणनीति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह सीधे केंद्र पर हमला करने के लिए बजाय किनारे से तोड़ने की चाल चल रहा है। ऐसे में तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान
उसको तुरंत एयर डिफेंस की ज़रूरत है, लेकिन अफगानिस्तान की वायु सेना अब इतनी ताकतवर नहीं है कि वह तालिबान को रोक सके। इसलिए अब उसको सारी उम्मीदें अमेरिकी और नाटो देश पर टिका हुआ है। तालिबान के कब्जे से दुनिया पर प्रभाव। अगर तालिबान को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो बिजली के रफ्तार की तरह अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाएगा, जिसका राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का 90% अफीम अफगानिस्तान से आता है और तालिबान का इस पर कब्जा है, जो तालिबान के आतंकी फैक्ट्री में सबसे बड़ा मददगार है। दूसरी तरफ तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से के बीच अपने प्रतिनिधियों को भेज रहा है और दुनिया भर को यह संदेश दे रहा है कि यहाँ नया तालिबान है, जो आतंकी नहीं बल्कि अफगान के लोगों की आवाज़ है। लेकिन दुनिया तालिबान के इस बात पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वह कट्टर शरिया कानून का पक्षधर है और उसके सजा देने का तरीका बेहद क्रूर व अफगानिस्तान के आम लोगों सार्वजनिक फांसी, गोली मारकर हत्या, अंग भंग जैसी सजा देने के लिए कुख्यात है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत अफगानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, तालिबान को जैसे जैसे उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे भारतीय राजनीतिक हलकों में चिंता बिचे। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने ईरान की यात्रा की थी और जिस दिन में तेहरान में थे, उसी दिन अफगान सरकार और तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल वहां मौजूद था। ऐसे में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर भारत बेहद चौकन्ना है, क्योंकि वहां नहीं चाहता जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसकी आंख कश्मीर तक पहुंचे। भारत मौजूद समय में अफगान सरकार का समर्थक है और उसने साल 2002 से अब तक करीब अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश किया है, जो वहां की रक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत नहीं चाहता है कि तालिबान का प्रभाव अफगानिस्तान पर पड़े, क्योंकि अगर तालिबान की स्थिति मजबूर होती है तो यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि तालिबान हकीकी नेटवर्क लगातार भारत के निवेश कई बार निशाना बना चुका है। ऐसे में जब अमेरिका अपनी सेना वापस बुला रहा है तो भारत के लिए लगातार चुनौती बढ़ रही है। भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी निवेश किया है, जिसमें से वहां 7200 किलोमीटर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में निवेश है, जो ईरान से लेकर रूस तक भारत की पहुंच बढ़ाएगा। ऐसे में अगर तालिबान कब्जा करता है, यह परियोजनाओं पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है। ऐसे में भारत बेहद सीधे कदम में इसको देख रहा है। ईरान तालिबान ने दावा किया है कि वह 2 हफ्तों में लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में ईरान की चिंताएं भी बढ़ लगी हैं, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान के बीच 945 किलोमीटर लंबी सीमा है और तालिबान ने इस्लाम कला इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो ईरान की सीमा से सटा हुआ है। इसी बीच ईरान ने एक बयान में कहा है कि वह अफगानिस्तान में जारी संकट को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। तुर्की जब से अमेरिका ने सेना को वापस बुलाया है की घोषणा की है, उसके बाद अफगानिस्तान में तुर्की की भूमिका बढ़ने लगी है और इसलिए तालिबान ने तुर्की को काबुल एयरपोर्ट को लेकर धमकी भी दिया है। लेकिन अगर तुर्की का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ता है तो उसका असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था। ऐसे में भारत के लिए यह चुनौती होगी कि वह कैसे तुर्की के साथ समन्वय स्थापित करेगा। चीन की शिनजियांग प्रांत की सीमा अफगानिस्तान के साथ 8 किलोमीटर लंबी है और उसने पाकिस्तान में काफ़ी निवेश किया हुआ है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होता है तो उसका सीधा प्रभाव पाकिस्तान पर भी पड़ेगा।
और दूसरा शिनजियांग प्रांत में सक्रिय आतंकी संगठन ETIAM संगठन को अफगानिस्तान में पनाह और मदद मिल सकता है। हालांकि तालिबान यह कह चुका है कि वह चीन के बगैर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। रूस कुछ दशक पहले सोवियत संघ ही था जिसकी लाल सेना ने चारों तरफ से घिरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था और फिर अफगान के समर्थक में कई देशों ने संसाधन भेजे और अफगान मुजाहिदीन का उदय हुआ। रूस करीब 10 साल तक अफगानिस्तान में जमा रहा, लेकिन अंत में उसे लगभग वहां से भागना पड़ा। ऐसे में रूस को यह चिंता है कि अगर अमेरिका सेना वापस बुलाता है तो अफगानिस्तान इस्लामिक कट्टरवाद का गढ़ बन सकता है और तब यह पूरे मध्य एशिया के लिए खतरा हो सकता है और रूस इस खतरे से बच नहीं सकता। इसलिए वह तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाकर चल रहा है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और रूस का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव है। पाकिस्तान आतंकवाद का दंश झेले पाकिस्तान के लिए तालिबान किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 2611 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है और लगातार पाकिस्तान में विद्रोही संगठन सरकार के खिलाफ हमलावर में है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होता है तो वहां से बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान की तरफ पलायन करेंगे और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है जो ऐसे किसी भी स्थिति में झेल सके और उसे यह भी डर सता रहा है कि अगर पाकिस्तान तालिबान तहरीर या तालिबान पाकिस्तान जिसे पाकिस्तानी सैनिक ने खदेड़ दिया था वह इन सैनिकों के वेश में वापस आ जाता है तो पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। और आशा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा मददगार है और तालिबान के बड़े कमांडर पाकिस्तान के शहरों में छुपकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में अमेरिका एवं नाटो सेनाओं की जंग 2001 से शुरू हुई थी। इस जंग में तालिबान विरोधी सभी देश संगठन साथ आए। अमेरिका ने स्पेशल फोर्स के साथ मिलिशिया लड़ाकों को भी जंग में उतारा। शुरुआत में काबुल कंधार तालिबान के खदेड़ कर वहां पर वापस अपना कब्जा जमा लिया और दिसंबर 2001 में टोरा बोरा पर्वतों से तालिबान का तत्कालीन सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान भाग गया था। और इस बीच अफगानिस्तान में हामिद करज़ई के नेतृत्व वाली सरकार का गठन किया गया। इस दौरान अमेरिकी सेना इराक से सद्दाम हुसैन का सत्ता में देख रेख करने में जुट गई और यह अभियान 2007 तक चला। लेकिन इसी बीच तालिबान अपना पर भी बरसाना शुरू कर दिया। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने 2018 से 2020 तक तालिबान शांति वार्ताएं और समझौते के प्रयास किए और 29 जनवरी 2020 को अमेरिका ने तालिबान के साथ अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने का समझौता कर लिया। उसके बाद बाइडेन की सरकार बनते ही उन्होंने अफगानिस्तान से पूरी तरह सैनिक को वापस बुलाने का निर्णय कर लिया, जिसके बाद तालिबान ने लगातार अफगानिस्तान पर कब्जा करने शुरू कर दिया।